राधे राधे दोस्तों, आप सबों को कृष्ण जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनने जा रहे हैं जन्माष्टमी व्रत की व्रत कथा को। आप सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि कृपया अंत तक इस व्रत कथा को अवश्य सुनें और अगर मेरे द्वारा की गई व्याख्या आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। भविष्य पुराण और अन्य ग्रंथों में कहा गया है कि जो भी मनुष्य जन्माष्टमी के व्रत को करता है और व्रत के पश्चात व्रत कथा को श्रवण करता है, उसके समस्त पाप मिट जाते हैं एवं उस मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जन्माष्टमी की कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र ने नारद मुनि से पूछा, हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनियों में श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को बताएं जिस व्रत को करने से मनुष्यों को मुक्ति तथा लाभ प्राप्त हो, तथा हे ब्राह्मण, उस व्रत से प्राणियों को भोग व मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। इंद्र की बातों को सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, हे इंद्रदेव, त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के प्रारंभ के समय में निंदित कर्म को करने वाला कंस नाम का एक अत्यंत पापी दैत्य हुआ। उस दुष्ट व नीच कर्मी दुराचारी कंस की देवकी नाम की एक बहुत ही सुंदर बहन थी। शास्त्रों के अनुसार देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा, ऐसा वर्णित था। नारद जी की बातें सुनकर इंद्रदेव ने कहा, हे महामते, उस दुराचारी कंस की कथा कृपया विस्तार पूर्वक सुनाएं। क्या यह संभव है कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र अपने मामा कंस की हत्या करेगा? इंद्रदेव की संदेह भरी बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, हे इंद्रदेव, एक समय की बात है, उस दुष्ट कंस ने एक ज्योतिषी से पूछा, हे ब्राह्मण, कृपा करके मेरी मृत्यु किस प्रकार और किसके द्वारा होगी, ऐसा मुझे बताएं। ज्योतिषी बोले, हे दानवों में श्रेष्ठ कंस, वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी, जो वाक्पटु और तुम्हारी बहन भी है, उसी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला 8वां पुत्र, जो कि शत्रुओं को भी पराजित कर इस संसार में कृष्ण के नाम से विख्यात होगा, वही एक समय सूर्योदय काल में आपका वध करेगा। ज्योतिषी की बात सुनकर कंस ने कहा, हे दैवज, बुद्धिमानों में अग्रणी, अब आप यह बताएं कि देवकी का 8वां पुत्र किस मास में किस दिन मेरा वध करेगा। ज्योतिषी बोले, हे महाराज, माघ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण से आपका युद्ध होगा। उसी युद्ध में वे आपका वध करेंगे। इसलिए हे महाराज, आप अपनी रक्षा यत्न पूर्वक करें। ज्योतिषी की बात सुनकर कंस बहुत डर गया। वह अपनी बहन देवकी को मार देना चाहता था, लेकिन देवकी के पति वासुदेव की वचनों ने उसे बचा लिया। वसुदेव ने कंस को समझाया कि क्यों आप अपनी बहन को मारकर बहन की हत्या का पाप अपने सर लेना चाहते हैं। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपना 8वां पुत्र आपके हाथों में सौंप दूंगा। वसुदेव बहुत ही सत्यवादी थे, इसलिए कंस ने उसकी बातों को मान लिया। वासुदेव की बात कंस ने मान ली, लेकिन अपने पहरेदारों को यह आदेश दिया कि वासुदेव और देवकी को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया जाए। साथ ही कड़ी पहरेदारी उनके कारावास के आगे उसने लगा दिया। इसके बाद कंस ने देवकी के सारे संतानों को मारने का प्रण कर लिया। निश्चय अनुसार देवकी के 7 संतान कंस के द्वारा मारे गए। एक दिन वह दुराचारी कंस अपनी बहन से मिलने आया और द्वारपाल से कहा, मेरी इस प्राणों से प्रिय बहन की पूर्ण सुरक्षा करना। द्वारपाल ने कहा, ऐसा ही होगा। कंस के जाने के पश्चात उसकी छोटी बहन दुखित होते हुए जल लेने के बहाने से घड़ा लेकर तालाब पर गई। वहीं तालाब के किनारे एक घनघोर वृक्ष के नीचे बैठकर देवकी जोर जोर से रोने लगी। उसी समय एक सुंदर स्त्री, जिसका नाम यशोदा था, उसने आकर देवकी से प्रिय वाणी में कहा,
हे कांते, इस प्रकार तुम क्यों विलाप कर रही हो? अपने रोने का कारण मुझसे बताओ। तब दुखित देवकी ने यशोदा से कहा, हे बहन, मेरा भाई कंस बहुत ही दुराचारी है। उसने मेरे कई पुत्रों का वध कर दिया। इस समय मेरे गर्भ में 8वां पुत्र है, वह इसका भी वध कर डालेगा। इस बात में किसी भी प्रकार का संशय या संदेह नहीं है, क्योंकि मेरे ज्येष्ठ भ्राता को यह भय है कि मेरे अष्टम पुत्र से ही उसकी मृत्यु होगी। देवकी की बातें सुनकर यशोदा ने कहा, हे बहन, विलाप मत करो, मैं भी गर्भवती हूँ। यदि मुझे कन्या हुई तो तुम अपने पुत्र के बदले उस कन्या को ले आना। इस प्रकार तुम्हारा पुत्र कंस के हाथों मारा नहीं जाएगा। कुछ समय के पश्चात कंस ने अपने द्वारपाल से पूछा, देवकी कहाँ है? इस समय वह दिखाई नहीं दे रही है। तब द्वारपाल ने कंस से कहा, हे महाराज, आपकी बहन जल लेने तालाब पर गई हुई है। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और उसने द्वारपाल को उसी स्थान पर जाने को कहा जहाँ पर उसकी बहन देवकी जल लेने गई थी। कुछ ही समय में कंस के पहरेदारों ने देवकी को पकड़कर वापस कारावास में बंद कर दिया। इधर कंस को इतना डर लगने लगा कि उसने कारावास के बाहर विशाल ताले बंद करवा दिए और दरवाजे के बाहर दैत्यों और राक्षसों को पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया। कंस हर प्रकार से अपने प्राणों को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था। एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलाधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी वृष राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा के आधी रात में उदय होने पर ऐसे शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के प्रभाव से उसी क्षण बंदी गृह के दरवाजे स्वयं खुल गए। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार राक्षस सभी मूर्छित हो गए। देवकी ने उसी क्षण अपने पति वासुदेव से कहा, हे स्वामी, आप निंद्रा का त्याग करें और मेरे इस अष्टम पुत्र को गोकुल में ले जाएं। वहाँ इस पुत्र को नंदगोप की धर्म पत्नी यशोदा को दे दें। उस समय यमुना जी पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त थी, किंतु जब वसुदेव जी बालक कृष्ण को सूप में लेकर यमुना जी के पार करने के लिए उतरे, उसी क्षण बालक के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी अपने पूर्व स्थिर रूप में आ गई। किसी प्रकार से वासुदेव जी गोकुल पहुँचे और नंद के गृह में प्रवेश कर उन्होंने अपना पुत्र तत्काल उन्हें दे दिया और उसके बदले में उनकी कन्या ले ली। वे तत्क्षण वहाँ से वापस आकर कंस के बंदी गृह में पहुंच गए और जब प्रातःकाल राक्षस पहरेदार निंद्रा से जगे तो कंस ने द्वारपाल से पूछा कि अब देवकी के गर्भ से क्या हुआ है, इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपालों ने महाराज की आज्ञा मानते हुए कारागार में जाकर देखा तो वहाँ देवकी की गोद में एक कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने कंस को सूचित किया, किंतु कंस को तो उस कन्या से भी भय लग रहा था। इसलिए वह स्वयं कारागार में गया और उसने देवकी की गोद से कन्या को झपट लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर पटक दिया, किंतु वह कन्या भगवान विष्णु की माया से आकाश की ओर चली गई और अंतरिक्ष में जाकर विद्युत के रूप में परिणित हो गई। उस कन्या ने कंस से कहा, रे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के गृह में उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है, मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद जी के गृह में पुतना नाम की राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा,
किंतु जब वह राक्षसी कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण ने उसके स्तन से उसके प्राणों को ही खींच लिया और वह राक्षसी श्री कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। जब कंस को पुतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए क्रमशः कैशी नामक दैत्य को अश्व के रूप में और उसके पश्चात अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु ये दोनों भी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात कंस ने काल्याख्य नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। इस प्रकार अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंद जी से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो परिजात के पुष्प ले आओ, यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद ने कहा ऐसा ही होगा। कंस को ऐसा कहकर नंद अपनी घर की ओर चले गए। घर आकर उन्होंने संपूर्ण वृतांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेलने गए और श्री कृष्ण ने जानबूझकर गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने के पीछे उनका मुख्य कारण यह था कि वे किसी भी प्रकार से परिजात के पुष्प को लाना चाहते थे, अतः वे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा माता को सुनाया। यह सुनकर यशोदा भागती हुई यमुना नदी के किनारे आ पहुंची और उन्होंने यमुना नदी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे यमुना माता, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी। यमुना में कूदने के बाद जब श्री कृष्ण पाताल में पहुँचे तो पाताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा, हे बालक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कहाँ से आए हो और यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? नाग पत्नी बोली, हे कृष्ण, क्या तूने धृत क्रीड़ा की है जिसमें अपना समस्त धन हार गया है? यदि यह बात ठीक है तो कंकड़ मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने गृह में चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। यदि वे उठ गए तो तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। नागपत्नी की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे कांते, मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ द्रुत में हार चुका हूँ और वही लेने मैं यहाँ आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नागपत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए उसने कहा, हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, अतः आप इसका हनन कीजिए। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर कालियानाग निद्रावस्था से जाग पड़ा और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में कृष्ण को मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया और स्मरण होते ही गरुड़ वहां आ गए। श्री कृष्ण अब गरुड़ पर चढ़कर कालियानाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालियानाग को युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालियानाग ने भली भांति जान लिया था कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ही हैं। अतः उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और परिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर कृष्ण को भेंट किया। जब श्री कृष्ण चलने को हुए तब कालियानाग की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी, मुझे वापस दे दीजिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्पिणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने गृह को चली जाओ। अब श्री कृष्ण कालियानाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ गए। कालिया की फुंकार से
तीनों लोग कंपायमान हो गया। श्री कृष्ण कंस की मथुरा नगरी को चल दिए और वहां कमल पुष्पों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस भी विस्मित हो गया तथा कृष्ण प्रसन्नचित्त होकर गोकुल लौट गए। उनके गोकुल लौटने पर उनकी माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। इसके पश्चात भी दुष्ट कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्यों को उनके समक्ष भेजा, परंतु कोई भी दैत्य उनके समक्ष नहीं टिक पाया। सभी दैत्य मृत्यु को प्राप्त हुए। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया तो श्री कृष्ण ने कहा, रे दुष्ट अधर्मी दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध कर तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके केशों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख घोष व पुष्प वृष्टि की। वहां उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहा था और कंस की मृत्यु पर नंद, देवकी, वसुदेव, यशोदा और इस संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष पर्व मनाया।